सुपर पावर होने में कोई बुराई नहीं है। बुराई सुपर पावर होने का घमंड पालने में है। और ये घमंड जब ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को हो जाए तो अंजाम कितने विस्फोटक हो सकते हैं, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका की दादागिरी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भी थी और ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी रही। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव नजदीक आते गए, दुनिया का माहौल बदलता गया। अमेरिका का पारा बार बार हाई होने लगा, उसकी त्योरियां बार बार चढ़ती रहीं, उसका गुस्सा बार बार उबाल खाता रहा और दुनिया बड़ी जंग की आहट सुनती रही। सत्ता संभालने के बाद चीन के गुण गाने वाले ट्रंप चुनाव करीब आते ही बदलने लगे। चीन लगातार उनके निशाने पर रहने लगा। ट्रंप ने पहले चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया, लेकिन चीन झुकने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच चीन ने कोरोना वाला महापाप कर दिया। फिर तो ट्रंप चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। यह सच है कि कोरोना का पापी चीन अपनी हरकतों से पूरी दुनिया में बदनाम है। साउथ चाइना सी में किसी दूसरे मुल्क की मौजूदगी उसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अमेरिका ने समंदर के इसी हिस्से में अपने जंगी जहाज भेजकर चीन की अकड़ ढीली कर दी। लेकिन इस चक्कर में समंदर का पानी युद्ध की आशंका से उबलने लगा। इन सब के बीच अमेरिका ने ताइवान के मसले पर भी चीन को एक ऐसी चेतावनी दी जिसे युद्ध की सीधी धमकी समझा गया। ये पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान को अमेरिका का समर्थन है। इससे नाराज चीन ने ताइवान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध रखता है तो ये ठीक नहीं होगा। अमेरिका ने बिना देर लगाए जवाब दिया और कहा कि चीन ताइवान को हड़पने की कोशिश न करे, क्योंकि अमेरिका इस हमले का जवाब कैसे देगा, इस बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पिछले 2 साल में अमेरिका सिर्फ चीन से ही नहीं उलझा, ईरान से भी उसका तनाव चरम पर रहा और दुनिया विश्व युद्ध की आशंका से दहलती रही। वैसे तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका उससे काफी पहले से चिढ़ा हुआ है, लेकिन इस रिश्ते में असली पेच फंसा ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से। अमेरिका ने साल 2020 के जनवरी में एयर स्ट्राइक करके ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। गुस्से में ईरान ने जब इसका बदला लेने की सौगंध उठाई तो ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। इससे अमेरिका का गुस्सा और भड़क गया और इसी गुस्से में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बारूदी बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिका के लोगों पर हमला करने की कोशिश की तो उसे 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीप डियागो गार्सिया में अपने नेवल बेस पर स्टील्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया। हालांकि ईरान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और ट्रंप की तैयारियां ही रह गईं। ट्रंप की पॉलिसी ने पूर्वी सीरिया में भी तनाव बढ़ाए रखा। यहां रूसी और अमेरिकी जवानों के बीच हुई कुछ झड़पों के बाद अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई तो जवाब में रूस ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी। दरअसल ट्रंप सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाना चाहते थे, लेकिन रूस असद का समर्थन कर रहा है। ट्रंप इस बात का हर मोर्चे से विरोध करते रहे।